जैन प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता श्री हिमराज राम जी से बात करती हूं कि सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ग्रामीण पटना शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो उचित रहेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया में जाकर के स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत दिक्कत परेशानी, रिचार्ज को लेकर के एंड्रॉयड फोन से रिलेटेड करने के लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप उन तमाम जो है ग्रामीण जनता को क्या कुछ कहेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर? देखिए, स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है, दरअसल ये से बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में जो स्मार्ट मीटर की परंपरा आई है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और आज के भी तारीख में चूंकि नया नया शुरू हुआ है तो लोगों को अटपटा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सही है। चूंकि आप जितना जलाएंगे उतना का पैसा कटेगा, बाकी आप दुरुपयोग से बचेंगे। अब जरा ये बताइए कि जो दिन रात बिजली की चोरी होती थी, कम से कम बिजली की चोरी नहीं हुई, चोरी पर अंकुश लगा और जो है लोगों को समय पर बिजली उपलब्ध हो रही है और आप जितना चाहते हैं उतना जला सकते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ग्रामीण में जाकर के मुखिया हो, पंच हो, सरपंच, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए ना चाहिए, या उनको मोटिवेट करना चाहिए कि डायरेक्ट घर में घुसिए और तार को नोच दीजिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, रिचार्ज पता नहीं क्या जियो लिया है ना, रिचार्ज करिए। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 500 का रिचार्ज होता है, उसका फिर रिचार्ज करने का मैसेज आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मीटर को लेकर के ग्रामीण जो है बहुत परेशान है। देखिए, समझने की बात है, समझ का फेर है। दरअसल कहीं से कोई फालतू बिल नहीं करता। अगर कोई त्रुटि अगर होती है तो उस त्रुटि के सुधार के लिए भी व्यवस्था की गई है। टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, पदाधिकारी बैठाए गए हैं इन समस्याओं का निराकरण के लिए। उतना लेकिन जो भी बातें हैं, जैसे मान लीजिए बिजली बिल के संबंध में बात करते हैं कि हम रिचार्ज करते हैं, खत्म हो जाता है, लेकिन एक जो सहूलियत है कि जिन लोगों पर पूर्व से बिजली बिल बकाया है, जो लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो रिचार्ज अगर कराते हैं तो एक मुश्त में बिजली आपका बकाया बिल नहीं कटता है। सहूलियत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा राशि उसमें से काटी जाती है और आपकी बकाया राशि में सामंजस्य होता है। तो इस तरह से पब्लिक के लिए भी बहुत ही बेहतर चीज है, बस समझने की जरूरत है। तो कैसे समझ आएंगे? अब आप लोग बताइएगा, समझाइएगा, मीटिंग लीजिएगा, पंच लोग के साथ बैठिएगा, सरपंच हो, मुखिया बैठिएगा, ग्रामीण लोगों के बीच में जा करके समझाइए बुझाइएगा तब ना। बिल्कुल इस तरह का काम शुरू हो गया है। और चूंकि कुछ लोग हैं जो इस संबंध में लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, अफवाह फैलाते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। तो लोगों को गुमराह होने से बचना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए, और जो इसकी सत्यता है उसकी जानकारी लेनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए। बिहार में रिजल्ट आ रहा है 23 तारीख को उपचुनाव का, यानी कि सेमीफाइनल का। क्या लगता है आपको, चारों के चारों सीट आपके एनडीए की झोली में जाएगा? देखिए, एनडीए के झोली में ही सब सीटें जाएगी, और बाकी जो लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले, जनता के बीच झूठ बोलने वाले, वैसे लोगों को जनता नकार दी है। तो आरजेडी के जो है नेता कह रहे हैं कि मेरा भी ये जो है चारों को चारों सीट मैं लूंगी मेरे पास। तो अब समय बहुत नजदीक है, काउंटिंग होगा, रिजल्ट आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। झूठ बोलने वालों का फिर से एक नया झूठ जो है साबित होगा। जनता दरअसल चुनाव में उन्हें नकार चुकी है। झारखंड के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, पूरा कंफर्म ये भारी मतों से चुनाव वहां जीतने जा रहा है। कंफर्म है बिल्कुल। तो यानी कि मतलब कि उपचुनाव को देकर के, यानी कि आगामी जो है विधानसभा का जो चुनाव जो 2025 में होने वाला है, तो इस बार तो आप ही का नेता लोग कुछ लोग दिए हैं, इस बार 225 के पार, क्या सही में है? एनडीए का लक्ष्य है कि हम 225 के पार जाएंगे, और लक्ष्य को सामने रख के तैयारी चल रही है।
एनडीए के तमाम घटक दल के लीडर, कार्यकर्ता, सभी लोग पूरी मजबूती के साथ क्षेत्र में जमे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अब आज आ जाते हैं सर एजुकेशन को लेकर के। आप जैसे एंट्री किए कार्यालय में, देखे होंगे कि कुछ बच्चे लोग भटक रहे हैं। 2018 वाले भटक रहे हैं, और 18 वाले होगा तब ना 23 वाले को होगा। तो 18 वाले भटक रहे हैं, अभी जो न्यूज सचिवालय में वहां जा रहे हैं, उनके शिक्षा मंत्री के पास। कहाँ कहाँ नहीं, मतलब कि छोटे से लेके बड़े से लेके सब जगह नेता पे जा रहे हैं। यानी कि अतिथि शिक्षक 10+2 वाले को क्या होगा सर, कुछ होने वाला है? देखिए, सरकार में कुछ ऐसा जानकारी, इस सरकार में किसी भी मामले को लटकाया, अटकाया, भटकाया नहीं जाता है। जो कानून सम्मत बातें होती है, जो संभव है, उसको निश्चित रूप से करती है सरकार। और चूंकि सरकार की यह मंशा नहीं है कि किसी को परेशान करे, किसी से को अवसर से वंचित करे, तो सरकार चाहती है कि सबको रोजगार मिले, सबको सरकारी नौकरी मिले। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में सरकारी नौकरी देने में सबसे बड़ा राज्य बन गया है बिहार। ये पहला राज्य बना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। चूंकि सरकार ने तो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। अभी तक सरकार ने 24 लाख लोगों के रोजगार के लिए नए अवसर सृजित कर दिए हैं। बाकी जो बचे 10 लाख, वो भी 2025 के चुनाव से पहले, यानी 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया हो चुका होगा। और 10 लाख का जो वादा था सरकारी नौकरी देने का, सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी होगी। सर, जो पहले से कार्यरत हैं, वेल ट्रेंड है, स्किल हो चुका है, उन लोगों के क्या कुछ मतलब कि व्यवस्था कुछ होगा, करेंगे? जो कानून सम्मत बातें होगी, जो संभव होगा, सरकार उसे जरूर करेगी। आपके पास जो है हर नेता के पास उठना बैठना से लेकर के कहीं ना कहीं जो है, आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो मीटिंग भी होता होगा नेतागण से, विधायक से, मंत्री से, सब लोग का क्या बोलना है, कैसे कौन कौन आता है न्यूज वाला, किस तरीके से बोलना, यह सब चीज मीटिंग होता होगा। तो उसमें ये चीज बात नहीं रखते हैं कि बीपीएससी ओवर एज को लेकर के या रात्रि प्रहरी को लेकर के मुद्दे इस तरीके से आ रहे हैं। ऐसा हो, ठीक है, ये जनता 5 उंगली बराबर नहीं, सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर जो जेन्युइन है वो तो कर सकते हैं। जब फिजिकल टीचर है तो फिजिकल टीचर के बारे में कुछ करिए, समझिए, बोलिए हाँ या ना, या थोड़ा देर वेट करने के लिए बोलिए कि आपका मतलब कि 1 साल के बाद होगा, हम करेंगे। क्योंकि वेतन के नाम पे मिल रहा है उनको 8,000 रुपया, तो उस चीज को लेकर परेशान है, रात्रि प्रहरी है। अभी वेतनमान या वित्त रहित शिक्षक जो है, जो अब तो देख रहे हैं, उनका तो कुछ धीरे धीरे हुआ है, लेकिन चाहते हैं वेतनमान या अनुदान। इस चीज को लेकर के आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का अलग काम है, संगठन का अलग काम है, और प्रवक्ता संगठन का होता है। और सरकारी काम सरकार के तरीकों से होता है, सरकार के निर्देशानुसार संपन्न होता है, और सरकार वही काम करती है जो कानून सम्मत हो। जो कानून सम्मत बातें होगी, कार्य होंगे, निश्चित रूप से सरकार करेगी, किसी को परेशान, किसी को इससे वंचित नहीं करेगी। आप लग रहा है सर कि आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं यहाँ पे। कोई टेंशन में नहीं है, और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि सरकार अपना काम अपने तरीकों से करती है, सबके हित के लिए काम करती है, सबको राहत देने के लिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है, और सरकार वही काम करती है जो कानून सम्मत हो। ठीक है सर, जो नया 24 लाख, 25 लाख, 1000 करोड़ वैकेंसियां जब बोल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो क्या उन लोगों को पहले जो उन लोगों को जो है निकलेगा या नहीं? हर बहाली का एक अपना नियमावली होता है, उस क्राइटेरिया को जो पूरा करेंगे, निश्चित रूप से इसका लाभ उन्हें मिलेगा। यानी कि उसका एडजस्ट कर दिया जाए पूरा लोगों को। जो नियमावली के अंतर्गत जो लोग आते हैं, जो उसके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, सब पूरा, वो सभी लोगों को अवसर मिलेगा। यानी कि ये नहीं कि नया का बहाली हुआ, पुराने लोगों को छोड़ दिए, ऐसा नहीं ना होगा। हर बहाली का नियमावली होता है, उस नियमावली के तहत ही बहाली होती है। सीट
सृजित किए जाते हैं, पद सृजित किए जाते हैं, उसकी वैकेंसी होती है, लोग अप्लाई करते हैं और किन किन लोगों को अप्लाई एज में छूट मिलना चाहिए ना, अप्लाई करेंगे तो जो वेल ट्रेंड है उनको तो अरे मिलना चाहिए। हर वैकेंसी में ये सब बातें स्पष्ट लिखी हुई होती है कि इसमें एज किन लोगों को छूट मिलेगा, कितना अच्छा, छूट आप मिलेगा। टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? लगता है ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ दिए कि आपका जो है वो ललाट पर दिख रहा है, बहुत टेंशन में है। कोई टेंशन नहीं है, यानी कि जो हो आपके जाएगा, सवाल है हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति हो जाएगा, नहीं है। हो जाएगा। सरकार नियमानुकूल सब काम करती है, जो नियमानुसार होगा वो काम पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि तमाम बातों को लेकर के जो है सरकार जो है ये नियमावली के अनुसार जो काम जो करेगी और जो करेगी, देखिए डबल इंजन की सरकार में हर जगह जगह जाए हैं, आपका काम जो है उचित ही होगा। थोड़ा वक्त समय लगे, हम क्या कह सकते हैं, हम तो कहीं छूटते नहीं है, कैमरा ऑन ऑफ जहीं भी रहे इस चीज को लेकर के जाते करते रहते हैं। बाकी आप भी सपोर्ट करिए, आप भी जाइए, हम तो यहीं लगे हुए। जय हिंद, जय भारत।